नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स क्वेश्चन में। दोस्तों आज हम मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी के बारे में पढ़ेंगे और यांत्रिकी में हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने 129 तक के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया था और मैं ये भौतिक विज्ञान में 2000 प्रश्नों की सीरीज यहाँ पर चला रहा हूँ। तो चलिए प्रश्न नंबर हम 130 को देख लेते हैं क्या है। एकदम फटाफट से दोस्तों हम रिविजन करेंगे। निम्नलिखित में से किस में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती? तो जिसमें केवल परिमाण होता है वो होती है अदिश राशि। तो अदिश राशि कौन सी हमारी? ये कार्य, संवेग, विस्थापन और बल, ये तीनों कैसी राशि हैं? ये राशि होती हैं सदिश, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो चलिए प्रश्न नंबर 131, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है, बताइए। देखिए, बंदूक की एक चलती हुई गोली, बी ऑप्शन, ये अधिक काम कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूटन का तृतीय नियम लागू होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसलिए सबसे अधिक कार्य ये बंदूक से चलती हुई गोली ये करेगी। प्रश्न नंबर 132, कार्य में खाली स्थान, कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, इसमें कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, क्योंकि कार्य कैसी राशि है? कार्य एक अदिश राशि है। 133 प्रश्न देखो क्या है। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण है। तो देखो फ्रेंड्स, फॉर्मूला कितना होता है कार्य का? W बराबर कितना होता है? F.D और कोस थीटा। जब बीच का इसका हमें एंगल निकालना हो तब ये देखो FD कोस थीटा। अब इसमें कार्य का मान कितना दे रखा है? 20 जूल। देखो 20 हम बराबर रख देंगे, F का मान कितना है? 20 है, और D का मान कितना है? D का मान 2 है, और कोस कितना फ्रेंड्स? कोस थीटा। देखो अब यहाँ पर देखो 20 एकम 20, एक बार एक कटा, तो कोस थीटा मान कितना आ गया बताओ? कोस थीटा बराबर कितना हो गया? 1/2। अब ये बताओ मुझे कि कोस में 1/2 किसका मान होता है? कोस होता है 60 अंश का। तो बताओ थीटा मान कितना आ गया? 60 डिग्री। इस 60 डिग्री इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा 60 अंश। चलिए प्रश्न नंबर 134, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो देखो W बराबर कितना होता है कार्य? mg और h। देखो m का मान यानी कि द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान कितना है इसमें दे रखा है हमें? 12 किलोग्राम, तो 12 रख देंगे इसका मान। g का मान हमें दिया हुआ 10, और h का मान हमें कितना दिया हुआ फ्रेंड्स? h का मान है 1.5, इसकी ऊंचाई इतने ऊपर उठाता है। देखो 12 था 120 की गुणा 1.5 से करेंगे, तो देखो 120 और गुणा कितना? 1.5। तो देखो तो कितना आ जाएगा? 180 जूल। कितना गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 180 जूल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक हवाई जहाज़ 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य कितना है? 20000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो देखो तो W बराबर कितना होता है? F. कितना D। अब कार्य का मान कितने रखा हमें? 20000, कितना है? 20000 जूल है। देखो बराबर, और 4000 कितनी इसकी मीटर की इसकी दूरी तय करता है ये। तो देखो 4000 मीटर यहाँ पर हम रख देंगे। तो देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, और 4 पंजे कितने हो गए? 20। तो बताओ आपका मान कितना आ गया? 5 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन। चलिए प्रश्न नंबर आगे क्या है। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को खाली स्थान में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, बताइए। फ्रेंड्स 136 का बताइए। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 137 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। क्या है? 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होगा, और जी का मान दे रखा हमें कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो
W बराबर देखो कितना होता है mgh, mgh। अब देखो W बराबर m का मान कितना है इसमें 1 किलोग्राम और गुणा, और g का मान कितना है 9.8 और h का मान कितना है फ्रेंड्स इसमें 10, ये दे रखा है हमें। 9.8 की गुणा हम किससे करेंगे 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 98 जूल, 98 जूल। लेकिन क्या है कंडीशन देखो, यदि अगर जो विस्थापन क्या है बल की दिशा के विपरीत होता है तो कार्य क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो इसलिए हमें कितना लेना है कार्य, ये ऋणात्मक लेना है, कितना हो जाएगा -98 जूल। तो -98 जूल बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, -98 जूल। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जब भी जो है विस्थापन बल की अगर विपरीत दिशा में कार्य करता है तो कार्य कैसा होता है, कार्य होता है ऋणात्मक, इसलिए -98 जूल इसमें आंसर ये आ जाएगा। चलिए 138, एक कुली ज़मीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर जो है रखता है, सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की जो है गणना कीजिए। तो देखो सभी को पता है W बराबर कितना होता है mgh, m का मान कितना 20 और गुणा g का मान कितना है 10 और गुणा फिर कितना h का मान कितना है 2। तो देखो कितना आएगा 20 दूनी 40 और गुणा 10 तो कितना आ गया 400 जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 400 जूल, 400 जूल। देखो 139, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है। तो देखो कितना होता है W बराबर कितना होता है F.D। W बराबर देखो F का मान कितना 1 और इसका मान कितना 1, D का तो कितना लगा तुम्हारा 1 जूल्स आ जाएगा कार्य, 1 जूल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा फ्रेंड्स इसमें D, 1 जूल्स। 139 का ऑप्शन नंबर डी हो गया इसमें 1 जूल। चलिए 140, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किए गए कार्य कितना होगा। तो देखो 140 का W बराबर कितना होता है mgh, mgh। अब देखो W बराबर कितना होता है mgh और इसके बराबर कितना होता है F.D, मतलब कि बल और गुणा बल की दिशा में विस्थापन। अब देखो अब बल और बल की गुणा में कितना विस्थापन, तो 10 किलोग्राम का वजन है, तो देखो 10 किलोग्राम का वजन और विस्थापन कितना, देखो उठाकर एक किलोग्राम खड़े, जब व्यक्ति कोई खड़ा है तो विस्थापन कितना 0। तो बताइए कार्य कितना हो जाएगा 0 जूल इसका कार्य हो जाएगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 0 जूल। कहता है कोई व्यक्ति वो कार्य कर ही नहीं रहा है। 147 देखो क्या है, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर क्या कार्य कितना होगा। तो देखो इसमें ये देखो m का मान हो गया, तो कितना हो गया फ्रेंड्स, ये तो हो गया m का मान। इसमें m बराबर कितना है, देखो ये 4 किलोग्राम। अब ये 5 मीटर प्रति सेकंड, तो ये कितना हो गया, ये v1 हो गया, और ये 10 मीटर प्रति सेकंड, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा v2। तो देखो आप ध्यान रखना क्या है कि जब वस्तु क्या है कि गति जो है 5 मीटर से बढ़कर कितनी हो रही है 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने हेतु जो है वस्तु पर जो किया गया कार्य है वो वस्तु की जो गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर ये हो जाएगा। तो जब वस्तु की ये गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा तो वस्तु पर क्या कार्य कितना हो जाएगा। देखो अब ये देखो गतिज ऊर्जा में कार्य बदल जाएगा। तो अब गतिज ऊर्जा कितना होता है, फॉर्मूला देखो कितना होता है, के बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, ये होता है 1/2 और mv², 1/2 mv²। लेकिन m कितना लेंगे हम, m तो m रहेगा और v कितना हो जाएगा v2² और माइनस v1², क्योंकि इसमें 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर हम कितने कर रहे हैं 10 मीटर प्रति सेकंड। तो देखो अब 1/2 और गुणा m का मान कितना है 4 और गुणा देखो v2² माइनस v1², v2 का कितना है
10 है तो 10 का वर्ग करेंगे कितना आ गया 100, और 100 माइनस देखो b1 कितना है 5 है, तो 100 माइनस से कितना 5 का वर्ग करेंगे 25, तो 100 माइनस के 25 कितना आ गया 75 देखो, और 2 दूनी कितना हो गया ये 2 दूनी 4, और देखो 75 गुणा 2 कितना हो गया 75 दूनी 150, तो 150 जूल जो है कार्य करना पड़ेगा, तो 150 जूल है किसमें ऑप्शन नंबर ए में। चलिए 142 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। तो देखो अब यहाँ पर W बराबर कितना होता है mgh। देखो W बराबर m का मान कितना है 0.1 और गुणा g का मान कितना है 9.8 और गुणा d का मान कितना है h का मान कितना है, ऊंचाई इसकी दूरी कितनी है 2। तो देखो 98 की हम 2 से गुणा करेंगे देखो तो कितना आ जाएगा 198, 196 सॉरी 196। देखो 9.8 की हम गुणा करेंगे 9.8 और गुणा कितना 2 और गुणा कितना था फिर ये 0.1। देखो हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखो 2 8 16 का 6 यहाँ से लगाएगा 2 18 रे कितना हो गया 19। अब दशमलव कितने अंकों को छोड़कर लगाना हमें 2 अंकों को छोड़कर, तो 1 और 1 2 1.96, तो कितना आ गया 1.96 जूल। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 143 को बढ़ते हैं हम। क्या है एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन होगा। बताइए उसका विस्थापन 143 का प्रश्न बताइए। ऑप्शन नंबर डी उसका विस्थापन शून्य होगा। ये कार्य कब शून्य होगा जब उसका विस्थापन शून्य होगा। चलिए प्रश्न नंबर 144 को बढ़ते हैं हम। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो देखो किया गया कार्य कितना हो जाएगा W बराबर F/d, तो 120 और गुणा 2 कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 240 कितना हो गया ये जूल। ऑप्शन नंबर सी 144 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 145 को बढ़ते हैं हम। क्या है कार्य करने की क्षमता कहलाती है। बताइए कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है 145 का बताइए। ऑप्शन नंबर सी कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं हम ऊर्जा कहते हैं। 146 यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है। बताइए 146 का ऑप्शन पढ़िए। उसकी ऊर्जा में क्या होती है वृद्धि होती है। फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। बताइए कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। देखो खड़ा है वो, तो देखो इसमें कोई सा भी कार्य नहीं होगा। देखो सचिन 4 किलोमीटर चलता है, इसमें कार्य हो रहा है। एक कुली बस से किसी कार तक वजन ले जाता है, इसमें कार्य हो। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, इसमें कार्य हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो रहा है। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम का जब वजन लेकर के खड़ा है तो इस समय फ्रेंड्स इसका कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 148 बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब क्या है बल के विस्थापन जो है बल की दिशा में होता है। सही है, विस्थापन बल की दिशा में होगा तभी कार्य धनात्मक होगा। अगर विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो कार्य कैसा होता है कार्य ऋणात्मक होता है। ये भी आप ध्यान रखना। 148 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है। बताइए कार्य किया गया है। 149 का पढ़िए ऑप्शन को और इसके जवाब दीजिए। देखिए पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, इसमें केवल कार्य हो रहा है। चलिए 150 की ओर बढ़ते हैं हम। क्या है 150 कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है। देखो कार्य शून्य होगा तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा फ्रेंड्स, ये होगा 90 डिग्री। सी ऑप्शन इसमें। चलिए 151 की ओर बढ़ते हैं हम। क्या है एक कुली 100 मीटर की दूरी तक जो है 500 न्यूटन का जो भार उठाता है, उसके द्वारा क्या कार्य है। तो बताइए इसके द्वारा क्या कार्य हमें निकालना है।
देखो 100 मीटर की दूरी तक 5 न्यूटन का भार जो उठाता है उसके द्वारा क्या कार्य हमें निकालना है। देखो 151 का, देखो फ्रेंड्स 151, तो देखो W बराबर कितना होता है F डॉट डी कोस थीटा। अब देखो W बराबर देखो F डॉट डी कोस थीटा। अब देखो कुली जब 500 मीटर का जब भार उठाकर अपने 100 मीटर जो है चलता है तो उसके द्वारा क्या कार्य क्या है, शून्य होगा, क्योंकि बल एवं बल की दिशा के जो बीच का कोण है वो कितना है फ्रेंड्स, वो है 90 डिग्री। इसका देखो बल और बल की जो दिशा के जो बीच का जो कोण होगा वो होगा कितना, 90 डिग्री। तो देखो जब 90 डिग्री होगा ये, तो देखो जब कोस 90 का मान हम रखेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 0 नहीं हो जाएगा। तो कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो 0 गुणा में हम इसमें करेंगे तो कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, यानी कि 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा 151 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स और हम आगे बढ़ते हैं 152 की ओर। निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता, बताइए। 152 का देखो एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो इसमें फ्रेंड्स कोई भी कार्य नहीं होगा 152 का बी इसमें, क्योंकि देखो जब गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है तो क्या होगा, इस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि वस्तु का जो विस्थापन है वो लगने वाले बल की दिशा के लंबवत है, लगने वाली बल की दिशा के लंबवत है। तो क्या होगा, थीटा मान कितना होगा 90 डिग्री, और कोस 90 मान कितना होगा 0, तो इसलिए कोई भी कार्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 153, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, बताइए। 153 का क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसमें ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। 154, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है, देखो 90 डिग्री, फिर ऑप्शन आ गया ये 154 का ऑप्शन नंबर देखो 90 डिग्री हो जाएगा। 155 देखो चलो 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो क्या कार्य कितना होगा, देखो डब्ल्यू बराबर कितना एफ डॉट डी, और 20 चौक कितना हो गया 80, तो 80 कितना हो गया जूल, 80 कितना हो गया इसमें फ्रेंड्स 80 ये जूल, डी ऑप्शन इसका ध्यान से लगाना बिल्कुल। तो देखो 155 का ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। चलिए 156 की ओर हम पढ़ते हैं क्या है। तो 156 क्या है, एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का वजन जो है सामान जो लेता है और उसे भूमि से 1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए कार्य की हमें गणना करनी है। तो W बराबर कितना होता है mgh, आप लगा दीजिए, m का मान कितना 15 देखो, और g का मान कितना है इसमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर कितना है देखो 1 मीटर है ये, तो 15 कितना हो गया 150 कितना हो गया जूल। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया फ्रेंड्स इसमें, ये बी ऑप्शन, 156 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 157 की ओर हम पढ़ते हैं क्या है। कार्य होता है यदि, बताइए कार्य कब होगा, जब उसमें ऊर्जा होगी। 157 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी, कार्य तभी होगा जब उसमें ऊर्जा होगी। चलिए, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा क्या कार्य होता है, बताइए। 158 का ऑप्शन नंबर बताइए। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा क्या कार्य होता है, बताइए कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए, शून्य होगा ये, जब लंबवत होगा तो बल की दिशा के तो कार्य कैसा होता है, ये शून्य होता है। चलिए 159, किसी वस्तु पर क्या कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता, बताइए। किस पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन नंबर बी, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा ये। 159 का ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। चलिए 160, निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है, बताइए। तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। 160 का ऑप्शन नंबर बी, एक चली हुई गोली अधिक कार्य कर सकती है। क्यों, क्योंकि न्यूटन का इसमें थर्ड नियम जो है लगता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसलिए ये चली हुई गोली ये जो है कार्य अधिक कार्य कर सकती है। तो फ्रेंड्स हमने ये 160 और 161 बढ़ते चलिए हम
एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए काम की गणना करें। तो देखो W बराबर कितना होता है mgh, तो m का मान रख दो आप कितना 10 है, फिर भूमि से उठाकर कितना 1.2 चलता है और g का मान कितना है ये भी 10 है और गुणा कितना 1.2 है। तो बताओ कितना है 10 दूनी 100 और देखो 100 और गुणा कितना 100 की गुणा हम किससे करेंगे 1.2 से करेंगे, तो बताओ कितना जाएगा 120 कितना जूल, 120 जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 161 का ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। क्या है 162 खाली स्थान कार्य कहलाता है, बताइए कार्य क्या कहलाता है, बल गुणा विस्थापन को हम क्या कहते हैं कार्य कहते हैं फ्रेंड्स। ये ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल गुणा विस्थापन को हम क्या कहते हैं कार्य कहते हैं, 162 का ऑप्शन नंबर ए। 163 देखो क्या है, किसी वस्तु द्वारा क्या कार्य कितना है 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल कितना 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करें। तो देखो W बराबर कितना होता है F.D। अब इसमें कार्य कितना है, देखो ये है 56 जूल बराबर देखो 7 न्यूटन का इस पर बल लगता है और D देखो 7 अट्ठे कितना हो गया 56, तो D का मान कितना आ गया बताओ 8 मीटर। 8 मीटर 163 का ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर हम बढ़ते हैं कितना 164 की ओर। तो 164 क्या है प्रश्न, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो क्या कार्य कितना होगा। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड देखो 10 पंजे 50 कितना हो जाएगा जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 164 का ऑप्शन नंबर सी। 165 देखो हमने प्रश्न नंबर 164 तक फ्रेंड्स हमने कर लिए हैं ये। तो आगे के भाग में हम 165 से आगे चलेंगे हम। तो हमारे चैनल आप कितना मैथ्स विद कौशल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, MWK देखो मैथ्स विद कौशल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम 2000 प्रश्नों की सीरीज चलाएंगे भौतिक विज्ञान में, और फिर हम केमिस्ट्री और फिर हम बायोलॉजी के सीरीज चलाएंगे। तो दोस्तों RRB NTPC ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो हम मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत और आप अपना ध्यान रखिए।